समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदा मुनिराजस शृण्वन्तु साकमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण श्रद्धा प्रेमी धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं, आज मैं आप लोगों को तथागत बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का उपदेश दिया है, जो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों को यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि हम आमने सामने बैठ के धम्म देशना नहीं सुन रहे हैं, इसलिए एक तो मन बहुत चंचल है और चंचल मन में भी क्लेश ज़्यादा होने से जो अकुशल है, जो क्लेश युक्त चीज़ है, राग युक्त, द्वेष युक्त, मोह युक्त चीज़, वैसी चीज़ों में मन ज़्यादा आकर्षित होता है। तो राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, ऐसे धम्म देशना कार्यक्रम में मन थोड़ा चंचल हो सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान दे के धम्म देशना सुनिए। हुआ तो ईयरफोन लगा के आँख बंद करके जिस आसन में आपको आसानी से बैठ सकते हैं वैसे आसन में बैठ के धम्म देशना श्रवण कीजिएगा, ये अनुरोध है। तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को बोध करके प्रज्ञा ज्ञान से जान के समझ के उत्तीर्ण होने के बाद अपने आप को बुद्ध के रूप में घोषणा किया। ये 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य में सबसे पहला आर्य सत्य ही दुख आर्य सत्य। दुनिया में दुख ही दुख से भर पड़ा है। जन्म होना, जन्म होने के बाद बुढ़ापा आना, बीमार होना, मृत्यु होना, जो इच्छा करते हैं वो पूरा न होना, प्रिय से बिछोड़ होना, अप्रिय के साथ रहना, संक्षिप्त में ये पंचस्कंध रूपी शरीर धारण करना, यही दुख है। दुख ही दुख से भर पड़ा है। तो तथागत बुद्ध ने केवल दुख नहीं बताया, निराशावादी नहीं बनाया। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। तो दुख का कारण क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं तृष्णा, तन्हा।
काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा, ये संसार में अनेक अनेक मौज मजा करने की इच्छा, ये संसार में बार बार कभी ये होके कभी वो होके जन्म लेने की इच्छा, और ये हमारे मन में तृष्णा बाकी है, क्लेश बाकी है, फिर भी जन्म ना होने की इच्छा। ऐसा अनेक तरह का तृष्णा की वजह से ये दुख सिलसिला बढ़ता रहता है। तो दुख का मूल कारण तृष्णा है। तो तथागत बुद्ध ने सिर्फ दुख है, दुख का कारण है, इतना ही नहीं, तो दुख है और दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है। दुख निरोध आर्य सत्य, दुख मुक्त, दुख निरोध अवस्था भी है, और वो है निर्वाण। निर्वाण पहुंच गया, निर्वाण, जहाँ कोई भी तृष्णा बाकी नहीं। निर्वाण पहुंचने के बाद सारा तृष्णा खत्म हो जाता है। निर्वाण पहुंचने के बाद सारा दुख खत्म हो जाता है, विमुक्ति सुख अनुभव होता है। इसलिए दुख मुक्त अवस्था निर्वाण तथागत बुद्ध ने बताया। अगर दुख मुक्त अवस्था निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का राह, मार्ग, रास्ता भी तथागत बुद्ध ने बताया। और निर्वाण पहुंचने का रास्ता जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है, दुख निरोध जो निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का रास्ता वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। तो ये मध्यम मार्ग, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद ये सोचते हैं सबसे पहले कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, ये न शरीर को अति सुख देने से ज्ञान मिलता है, न शरीर को अति दुख देने से ज्ञान मिलता है। और संसार के लोग या तो शरीर को ज़्यादा ही दुख दे के बैठते हैं, या तो ज़्यादा ही सुख दे के बैठते हैं। ऐसे लोग क्या मेरी ये बातें, मेरी ये शिक्षा जान पाएंगे क्या? अभ्यास कर पाएंगे क्या? बोध कर पाएंगे क्या? मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। बुद्ध सोचते हैं दुनिया में एक ने भी ये ज्ञान हासिल किया तो ये ज्ञान हासिल करने वाला 2 जन होगा, इसलिए ये ज्ञान मुझे बांटना ही होगा। तो सबसे पहले किसको बताऊं? तो ऐसे सोचते सोचते उनके दिमाग में आते हैं कि जो दुष्कर तपस्या करते समय पंचभद्र वर्गियों ने उनका सेवा करके बैठे हैं, वो लोग पंडित है, वो लोग ज्ञानी है, वो लोग मेरी बातें जान पाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों को उपदेश देने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। वो लोग कहाँ हैं? तो जान लेते हैं सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में। फिर जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध गया से सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन की तरफ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले पंचभद्र वर्गीय ये मानने को तैयार नहीं था कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और जब तथागत बुद्ध ने 3 बार में बुद्ध बन गया, मैंने पहले कभी ऐसा बताया क्या मैं बुद्ध बन गया? नहीं, तो मेरी बात सुनो। तो हाँ ठीक है करके तब जाके सुनने को तैयार हुआ। और जब सुनने को तैयार हुआ, जब तथागत बुद्ध ने धम्म की बातें बताने को प्रारंभ किया, तो सबसे पहले यही 2 बात तथागत बुद्ध ने बताया। जो दुख मुक्त होना चाहते हैं, जो सभी क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, जो सही रूप में प्रयास करना चाहते हैं, ऐसे संत को, श्रमणों को 2 अति मार्ग छोड़ना चाहिए। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।